sipping on that walk and it's heavy now. Ay, running on my guap and it's steady now. Ay, I didn't want that top and it's been a while. Ay, trying all these pills, how I'm living now. Ay. So hey, what is up editors, welcome back in another brand new video. So in today's video I'm going to teach you how to create topography effect like RUOK FF new video. So watch the video till end, and if you are new on this channel and want to watch like these tutorials in future, so please subscribe our channel and hit the bell icon for the latest update from my channel. And in preview I added two effects. In first, color gradient like collineal, and second is ultra smooth slow motion, and both the tutorials are present on my channel and you can go and check it out, that both tutorials. So if you are a Hindi user, you can carry on with my voiceover, and if you are English user, you can carry on with subtitles and other things which will explain you the video. So without wasting any more time, let's begin with our today's tutorial. सो गाइस यार यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, आपको सिंपली आपके पिक्सल लैब को यहाँ पे ओपन कर लेना, ओके। एंड उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे RUOK FF डालने वाला हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट डालनी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है या टाइप कर देना है। एंड उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, ओके। एंड उसके बाद मैं आपको एक फॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरा हो पाए तो, ओके। एंड उसके बाद उस फॉन्ट को आपको चूज कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको इसको हल्का सा बेंड करना है, ऊपर की साइड आपको एक कर्व का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ओके। आपको सिंपली उसमें जाके इसको हल्का सा कर्व ऐसे कर देना, ओके, नियर अबाउट 60%, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इस इमेज को सेव टू गैलरी कर लेना है। एंड जो डायमेंशंस होते हैं उसको गाइस आपको अल्ट्रा करके यहाँ पे इसको सेव करना है, ट्रांसपेरेंट करना भूलना नहीं है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली आपके अलाइट मोशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके इमेज एंड वीडियोस में चले जाना है। एंड उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे क्लिप रहती है जिसमें आपको ये ऐड करना है, उस क्लिप को आपको यहाँ पे लेना है। जैसे मैं इस वाले क्लिप में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, एंड जहाँ पे मुझे इसको ऐड करना है उस पोजीशन पे मैं इसको लेके जाता हूँ। सो मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है, ओके। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली फिर से प्लस वाला आइकन में चले जाएंगे एंड इमेज एंड वीडियोज में चले जाना है। एंड उसके बाद जो भी आपकी टेक्स्ट थी उसको आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाना है एंड इसको इस प्रकार से ऊपर के साइड इसको सेट कर देना, ओके। एंड उसके बाद जैसे ही आप इसको ऊपर के साइड सेट कर देते हो, ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इफेक्ट्स में चले जाना है, ओके। यहाँ पे नीचे की साइड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद ऐड इफेक्ट में चले जाना, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे रिपीट में चले जाना, ओके। एंड उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे एक रेडियल रिपीट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इसके जो कॉर्ड्स होते हैं उसको आपको सिंपली 4 रखना है। एंड जो रेडियस होता है उसको इस प्रकार से मैनेज करना है कि एकदम क्लोज आ जाए। एंड उसके बाद अब क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे डायमेंशन में चले जाना है। उसके बाद डायमेंशन को ऐसे मूव करना है इधर के साइड पे, जैसे कि ये एकदम परफेक्ट तरीके से सर्कल में बिट जाए, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो यहाँ पे रेडियस होता है, ओके, उसको आपको फिर से उसमें थोड़ी सी हल्की सी छेड़छानी करनी है। एंड उसके बाद इसको इस प्रकार से ड्रैग करना है। उसके बाद ये जैसे ही बड़ा हो जाता है, एकदम फुल सर्कल में आ जाता है, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पे रेडियस को बढ़ा के यहाँ पे आप आपके टेक्स्ट में डिस्टेंस वगैरह मेंटेन कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाके इसको पहले यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसके बाद इसको छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ओके। सो इसको ऐसे जैसे मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ उस प्रकार से आपको इसको सिंपली छोटा कर देना, ओके, आपके यहाँ पे कैरेक्टर के हिसाब से, ओके। सो मैंने इसको यहाँ पे इतना छोटा कर दिया है, सो मुझे इतना चाहिए, ओके। सो उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर बैक जाएंगे। उसके बाद फिर से इफेक्ट में चले जाना है। एंड उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली फिर से रेडियल रिपीट में आ जाना है। एंगल के ऊपर क्लिक करना है, ओके। आपको हर बार भूलना नहीं है, यहाँ पे एंगल के ऊपर आपको क्लिक करके पहले यहाँ पे की फ्रेम डाल देनी है एकदम स्टार्टिंग में, ओके। एंड उसके बाद उसी के आपके एंड में चले जाना है। एंड उसके बाद क्या करना है, इससे पहले हम यहाँ पे पहले की फ्रेम निकाल लेता हूँ। इसको आपको कितने देर तक रखना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको बढ़ा देना, ओके। जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ कि उस प्रकार से आपको इसको बढ़ा देना। सॉरी, यहाँ पे मैं काइन मास्टर की आदत पड़ गई है मुझे, सो इसकी वजह से यहाँ पे जरा सा गलती हो रही है। सो इसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे आगे जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से एक्सटेंड करना पड़ता है, ओके। सो इस प्रकार से इसको एक्सटेंड करना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है इस क्लिप की, आपको वहाँ पे चले जाना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, फिर से इफेक्ट में जाना है एंड रेडियल रिपीट को आपको फिर से यहाँ पे आना है एंगल के ऊपर क्लिक करके, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम ऐड करनी है। उसके बाद जो आपकी जो क्लिप होती है उसके एकदम एंड में चले जाना है एंड फिर से एक और बार की फ्रेम ऐड कर देनी है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया है उस प्रकार से आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करनी है, ओके। एंड उसके बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम के ऊपर आपको चले जाना, ओके। एंड उसके बाद एंगल को आपको सिंपली यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करना, ओके। जो आपका यहाँ पे एंगल होता है फर्स्ट नंबर पे, ओके, आपको सिंपली एंगल को इस प्रकार से बढ़ाते जाना, ओके। एंड जितना ज़्यादा आप एंगल को बढ़ाओगे
उतना ज़्यादा जो आपका यहाँ पे सर्कल होता है वो तेज़ी से ग्रो करेगा बोल रहा हूँ यहाँ पे, उतना ज़्यादा रोटेट करेगा जितना ज़्यादा आप इसको रोटेट यहाँ पे एंगल उसका बढ़ाओगे। ओके, एंड उसके बाद ये जो एंगल होता है इसको आपको 360 के आसपास आपको इसको रख देना। ओके, एंड उसके बाद एक बार प्ले करके देख लीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू आपको अलाइट मोशन में ठीक से नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एंड मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, RUOK FF जो है वो पीसी में एडिट करता है, हम यहाँ पे एडिट करने वाले थ्रू फोन, सो आप समझ सकते हो। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली उस वाले क्लिप के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, एंड उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ग्लो इफेक्ट हम इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट्स में जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद ड्राइंग एंड एजेस आपको एक ऊपर की साइड ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली उसमें चले जाना। एंड उसके बाद आपको एक ग्लो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है 4th 6th नंबर पे, आपको उसको लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग से इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। एंड उसके बाद फिर से ग्लो में चले जाना है, कलर में जाना है, एंड कलर को यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वो आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जिसको मैंने प्रीव्यू मैंने नीला किया था, जिसको कि ब्लू बोला जाता है, एंड यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्किन कलर। एंड उसके बाद आपको कितनी हार्डनेस चाहिए, कितना आपको यहाँ पे जो रेडियस चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हार्डनेस 0 करो, एंड अल्फा जो होता है उसको एकदम फुल कर दो, एंड उसके बाद रेडियस जो होता है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसको यहाँ पे डन कर देना। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको इफेक्ट में चले जाना है, उसी लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करके। ओके, एंड उसके बाद आपको सिंपली 3D में चले जाना है, एंड 3D में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप लेयर का। ओके, सो आपको उसको यहाँ पे ले लेना है, उसके बाद इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग से इंपोर्ट करना है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसको ओपन करना है, एंड यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ कि यार ये अलाइट मोशन की यही प्रॉब्लम है, अचानक से बंद हो जाता है। ओके, सो इसके बाद अब क्या करना है, जरा सा इसमें थोड़ी सी हल्की सी छेड़छानी करके देखता हूँ। सो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आपको एकदम कंप्लीट प्रोसेस करनी है। ओके, क्योंकि यार यहाँ पे इसमें एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो चलो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली एंगल को इस प्रकार से बढ़ाते जाना है, एकदम बढ़ाते जाना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, पर उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड आपको इसको कितना ज़्यादा टिल्ट करना है वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कितना टिल्ट चाहिए वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे कितना ज़्यादा टिल्ट की ज़रूरत है। सो मुझे इस साइड पे तो टिल्ट नहीं चाहिए, मैं इधर के साइड पे इसको टिल्ट करूँगा। ओके, मतलब इस इधर के साइड इसको रोटेट करूँगा। सो मैं इसको हल्का सा ना एकदम 3D लुक है ऐसे हम इसको क्रिएट करेंगे। सो इसको हम इस प्रकार से इधर के साइड हम हल्का सा ड्रैग करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ये रोटेशन का जो खेल होता है वो पूरा एंगल में होता है गाइज। ओके, सो आपको एंगल को हर बार एकदम परफेक्ट तरीके से मेंटेन करना है, जैसे मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। कि एंड उसके बाद अपना जो ट्यूटोरियल होता है वो आधा यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और एनिमेशन लगाएंगे एंड इसको अपने कैरेक्टर के पीछे ले जाना। ओके, सो मैं इसको पहले यहाँ पे मूव करता हूँ इस प्रकार से, इसको मैं यहाँ पे इसके सेंटर में लगाना चाहता हूँ। सो मैंने इसको मूव कर दिया। इसकी हल्की सी टेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आ रही, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे जो लेयर है जिसके ऊपर हमने एनिमेशन लिया उसमें जाना है। उसके बाद प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली ड्राइंग में चले जाना है। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का आर्क ओपन हो जाता है। सो उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इस प्रकार से इसको एडिट करना स्टार्ट करना है। ओके, एंड जहाँ से जैसे आप यहाँ पे कटआउट ले रहे हो उस प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पे कटआउट लेना, कोई ऐसे एक्यूरेट नहीं जैसे हम यहाँ पे PNG बनाते हैं उस प्रकार से आपको नहीं लेना। बस आपकी जो टेक्स्ट होती है आपके कैरेक्टर के ऊपर से आपको लेना है, इतना आप समझ लीजिए। ओके, आपकी जो कैरेक्टर होता है जो बीच में आ रहा है टेक्स्ट के, उसको आपको बस उतना ही लेना। ओके, उससे ज़्यादा नहीं लेना। ओके, उससे जरा ज़्यादा लोगे तो जरा गलत दिखेगा। सो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उस प्रकार से आपको इसको ले लेना। ओके, एंड उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ओके, पूरा एक्सटेंड करेंगे पूरे फुल वीडियो तक। ओके, जहाँ तक अपनी ये क्लिप है। सो मैं पहले इसको, अरे यार ये काइंड मास्टर की आदत पड़ चुकी है मुझे। ओके, इसकी वजह से ना ये गलती हो रही है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एंड उसके बाद फिर से एक्सटेंड, और थोड़ा सा एक्सटेंड करने की हमें ज़रूरत है। सो इसके ऊपर क्लिक करके फिर से हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद फिर से हम इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। एंड उसके बाद फिर से एक और बार चेकआउट करते हैं कहाँ तक है। सो ये पूरे एंड तक है मुझे लगता है। सो चलो गाइस मैं आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, इसके आगे आपको क्या क्या करना है। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, आपको आपकी शेप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका जो कलर होता है वो फिल एंड कलर में जाके इसका जो कलर होता है उसको आपको ब्लैक कर देना। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर एक और बार आपको इफेक्ट लगाना है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे आपकी इफेक्ट्स में चले जाना। ओके, एंड यहाँ पे इसमें नहीं है वो इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे गया, ओपेसिटी में होगा। सो ओपेसिटी में आपको एक फेदर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, आपको सिंपली फेदर के ऊपर इसको ले लेना। ओके, फेदर को आप जैसे ही लोगे इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेना। ओके,
एंड उसके बाद फेदर को ऐसे मैनेज करना है, पूरा गायब भी ना हो और ज़्यादा डार्क भी ना हो, हल्का सा ऐसे फेड इफेक्ट दे, ऐसे आपको इसको मेंटेन करना है नियर अबाउट 0.050 के आसपास। एंड उसके बाद क्या करना है, ये पूरा इस प्रकार से मैनेज हो जाता है। सो उसके बाद आपकी जो यहाँ पे मेन जो फाइल थी उसको आपको सिंपली यहाँ पे अनविजिबल करके एक बार चेक करना है कैसे ये दिख रहा है। सो यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से सर्कल मूव कर रहा है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो नीचे की लेयर है इसको आपको डिलीट कर देना। ओके, इसको आपको डिलीट कर देना। ऊपर की साइड यहाँ पे ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, इसको आपको एकदम फर्स्ट पोजीशन पे इसको आपको मूव करना है। तो हम यहाँ पे शेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन तक इसको मूव करेंगे। ओके, एंड उसके बाद जो आपकी ये वाली भी इमेज थी इसको भी आपको पहले यहाँ पे मूव कर लेना। ओके, एंड उसके बाद इसकी की फ्रेमिंग को भी आपको यहाँ पे मूव करना है, क्योंकि कीज़ को जरा आप मूव नहीं करोगे तो गाइस एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी कीज़ को भी यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है एंड उसके बाद फिर से आपको रेडियल रिपीट में जाना है। एंड उसके बाद जहाँ पे आपकी की फ्रेम थी उसका ऊपर आपको सिंपली चले जाना है। एंड उसके बाद इस की फ्रेम को इस प्रकार से उठा के इस साइड पे ड्रैग करना है। ओके, एंड उसके बाद दोनों भी की फ्रेम को आपको इसी प्रकार से मैनेज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक और की फ्रेम है, सो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लेंगे। सो ये यहाँ पे जाएगी नहीं लग रहा है, सो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अरे लगता है यहीं पे ना इसकी स्टार्टिंग है, लगता है मैंने जो अपनी टाइमलाइन थी उसको मैंने ज़्यादा ही जूम कर दिया, इसकी वजह से गलत दिख रहा है। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, ऊपर की साइड आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। ऊपर की साइड क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, आपको आपके काइन मास्टर को रीओपन कर लेना और उस वाले क्लिप को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है जिसमें कि आपको ये वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसको ले जाना है जहाँ पे आपको इफेक्ट लेके लगाना है। ओके, सो यहाँ पे मैं ले आया। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कहाँ पे भी क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन में जाके आपकी जो आपने अभी लाइट मोशन से जो फाइल एक्सपोर्ट की थी उसको आपको यहाँ पे लेना। ओके, एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड में। ओके, आपको सिंपली उसको यहाँ पे ले लेना है। ओके, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लाइट में चले जाना है। उसके बाद सिंपली स्क्रीन कर देना। ओके, एंड उसके बाद आपका जो ये जो होता है एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेट हो जाता है। ओके, एंड एकदम इंस्टेंट आ रहा है। सो इसको हम हल्का सा फेड वगैरह लगा सकते हैं। तो फेड लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली आपके क्लिप के ऊपर क्लिक करना है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, एंड उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में चले जाना है। ओके, एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपेसिटी में, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में नहीं, ओपेसिटी में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, ओपेसिटी जो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसमें आपको यहाँ पे फेड आउट एंड फेड इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से फेड इन एंड फेड आउट कर देना है। सो होप होता है ये वीडियो आपको पसंद होगी। सो वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना। सो हियर टेक्निकल राजा साइनिंग ऑफ टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।